भक्त के लिए महाकाल ने भस्म कर दिया काल को भी, सावन में जरूर सोने, यह कथा मिलेगा अपार पुण्य। मित्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल सनातनी ज्ञान में। मित्रों, आज की यह कथा जो भी मनुष्य सुनेगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मित्रों, एक बार की बात है, भक्त के लिए महाकाल ने भस्म कर दिया काल को भी। महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही वजह है कि अपने भक्तों के लिए महाकाल ने काल तक को भस्म कर दिया था। ऐसी ही एक कथा मिलती है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जिसे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, मान्यता है कि भक्तों का चरित्र पढ़ने और सुनने से भोलेनाथ की असीम कृपा और पुण्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, महाकाल की यह कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। मित्रों, तो आइए जानते हैं। एक बार की बात है, आर्षि मुनि भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत जाते हैं। तो भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। आर्षि मुनियों ने देखा कि भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन है। इतने में भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिक वहां आ जाते हैं। तो आर्षि मुनियों से कहते हैं कि हे भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव अपनी समाधि से कब बाहर आएंगे? तो भगवान कार्तिकी ने पूछा, हे ऋषि मुनि, आप यहां पर क्यों आए हो और मेरे पिताजी से क्या चाहते हो? तो ऋषि मुनि कहते हैं, हे भगवान कार्तिकेय, हमारे मन में एक प्रश्न उठा है। वही प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत आए हैं, हम सभी। मित्रों, फिर भगवान कार्तिकेय कहते हैं, हे ऋषि मुनि, वह प्रश्न क्या है? तो फिर आर्षि मुनि रहते हैं कि हे भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर भगवान कार्तिकेय कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, आप सब यह बात सच कह रहे हैं, मेरे पिताजी अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर भगवान कार्तिकेय रहती हैं कि हे ऋषि मुनियों, जब तक मेरे पिताजी अपनी समाधि में ली है, तब तक मैं तुम्हें एक मेरे पिताजी के भक्त की कथा सुनाता हूं। फिर भगवान कार्तिक की ऋषि मुनियों को अपने पिताजी भोलेनाथ के एक भक्त की कथा सुनना आरंभ करते हैं। वह कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, एक बार की बात है, राजा श्वेतकेतु जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। फिर आगे भगवान कार्तिक की कहती हैं, हे ऋषि मुनियों, राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर राजा थे और वो प्रजापालक भी थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेत केतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। फिर आगे भगवान कार्तिकेय कहते हैं कि हे ऋषि मुनि, जब राजा श्वेतकेतु की आयु पूरी हो गई, तो एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय आ गया है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और राजा श्वेतकेतु के प्राण हर लाएं। फिर आगे भगवान कार्तिकेय कहते हैं, हे आर्षि मुनियों, फिर यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुंचे तो वह राजा श्वेतकेतु शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहा था। यमदूत भोलेनाथ के मंदिर के बाहर ही खड़े होकर राजा श्वेतकेतु की प्रतीक्षा करता रहा। फिर आगे भगवान कार्तिकेय कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, राजा श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। जब यमदूत बहुत देर समंदर के बाहर ही खड़ा रहा, न ही राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, न यह यमदूत दूत शिव मंदिर से खेल तक नहीं, वह भी खड़ा होकर राजा श्वेतकेतु की प्रतीक्षा करता रहा, ना ही वह वहां से हिला। फिर आगे भगवान कार्तिकेय कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, यमदूत बिना अपना काम किए शिव मंदिर के बाहर ही खड़ा रहा। फिर आगे भगवान कार्तिकेय कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, जब वे वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो कालदंड संभाला और खुद यमराज चल पड़ डटे। जब यमराज स्वयं पहुंचे, राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने दूतों के आने में देरी होने के चलते
यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुंचे। फिर आगे भगवान कार्तिकेय रहती हैं कि हे ऋषि मुनियों, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। फिर यमराज अब तो वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरें। उन्होंने सोचा कि राजा श्वेतकेतु यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है, इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। फिर भगवान कार्तिक की आगे आर्षि मुनियों से कहती हैं कि हे आर्षि मुनियों, उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न हैं। वह झपट कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, फिर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। तब शिव जी के तीसरे नेत्र से ऐसे भस्म हुआ काल, भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने झलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या है। फिर आगे भगवान कार्तिकेय कहते हैं कि हे अर्षि मुनियों, राजा श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। तब राजा श्वेतकेतु को काल ने लगाया गले। राजा श्वेतकेतु ने कहा कि हे महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। फिर आगे भगवान कार्तिक की कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। फिर राजा श्वेतकेतु भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दे दें। फिर शिव जी की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा, तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है, तुमने तो अजेय काल को भी जीत लिया। तब काल ने कहा कि इनकी नहीं होगी अकाल मृत्यु जीवन दान पाकर। काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिव जी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। मित्रों, इस वीडियो को बनाने में हमें 4 दिन का समय लगा है। दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मित्रों, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। मित्रों, मिलेंगे इसी तरह की अगली वीडियो में। जब तक जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।